नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मुझको बनाया गया है किसके लिए। मैं तो एक बालक हूँ, सूर्यपुत्र हूँ, और कभी समझता हूँ कि मैं एक मेरे माँ बाप ने जन्म देकर कुछ अच्छे काम के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। मैं मेरे माँ बाप को शत शत नमन करता हूँ, क्योंकि आजकल हर बच्चे अपने माँ बाप के प्रति जिस भावना से देखते हैं, तब मुझे दुख होता है कि माँ बाप कैसे भी हो, अनपढ़ हो, बीमार हो, अशक्त हो, तो उनको आप अगर सेवा नहीं कर सकते हैं, मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में गलत बात मत कीजिए। हम संस्कार की बात करते हैं, हम सेवा की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, डिग्री भी लेते हैं, लेकिन डिग्री का मतलब हम समझते नहीं हैं। डिग्री से ज्ञान नहीं आता है, डिग्री से स्किल डेवलप नहीं होती है। आप खुद ऐसा सोचते हैं कि मैंने डिग्री ले ली, इसके लिए मुझे ज्ञान है, मैं बुद्धिशाली हूँ। ऐसा नहीं है। मेरे जीवन में मैंने साइंस की डिग्री, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी पढ़ा, लॉ की डिग्री, समझा, एजुकेशन, बीएड, टीचिंग। लेकिन मुझे लगा कि बीएड करके क्या, क्योंकि मैं तो पढ़ाता था बिना डिग्री, बिना बीएड भी पढ़ाता था। तो ये सारे राजकारणी जो भाषण देते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, ये धर्म गुरु ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेसमैन, वो रोजी रोटी तो देता है, लेकिन अगर गलत काम करके वो रोजी रोटी देता है तो गलत है, जो आज भारत में हो रहा है। वो वक्त था जब मैं कॉलेज में था, और कॉलेज के बाद और मैंने जो भारत का इतिहास, आज़ादी का इतिहास, वर्ल्ड रिलीजन्स मैंने पढ़ा, तब मेरी समझ में आया कि वो एक वक्त था, तब बिरला और टाटा एक सम्मानित, आज भी वो नाम है, उसके आगे दूसरा नाम हो ही नहीं सकता है। जो लोग थे, वो लोग सेवा करने के आदर्श थे, राजकारण में आते थे, लोगों को मदद करने के लिए राजकारण में आते थे। जो लोग समाज सेवा करना चाहते थे, वो समाज में कुरिवाज थे, उसके लिए लड़ते थे। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वो राजा थे, फिर भी समाज में जो गलत था उसको सुधारने की कोशिश। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, वो भी समाज को सुधारने का काम करते थे। वो समाज में, गांधी जी, उसने जागृति का काम किया, लेकिन आज हम गांधी जी को इन राजकारणियों ने बदनाम करने की कोशिश की है, कर रहे हैं,
मैं जहाँ भी देखता हूँ गांधी, नेहरू, सरदार और उनके साथियों जिस प्रकार के पूरे भारत में जिस परिस्थितियों में न तो कम्युनिकेशन था न तो ट्रांसपोर्टेशन था, इन परिस्थितियों में पूरे हिंदुस्तान में जो जागृति का काम किया, महाशक्तिशाली अंग्रेज़ों के सामने लड़े और एक मुट्ठी भर अंग्रेज जो मुग़ल साम्राज्य 600 साल उसके सामने आकर जो साम्राज्य और एक मुट्ठी भर मुग़ल जो देश में आकर वो साम्राज्य भारत में 600 साल तक राज किया, उसका कारण क्या है? उसका कारण लोग में जो यूनिटी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए हर कुटुंब भी खत्म हो जाता है, समाज भी खत्म हो जाता है, देश भी खत्म हो जाता है। वही हुआ भारत के लिए। ये भी अमेरिका जो 300 साल पहले मतलब 1776 को आज़ाद हुआ, तो उसके पहले मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, फ्रेंच आए थे, स्पेन वाले भी आए थे, उन लोगों ने साम्राज्य, और उसमें से किस तरह ये देश आज़ाद हुआ। मार्टिन लूथर किंग इसने इस देश को आज़ाद किस प्रकार से 1964 में जो काम किया वो कौन कर सकता है। वो अफ्रीका नेल्सन मंडेला कितने सालों तक जेल में रहा, किस परिस्थिति में जेल में रहा, किस साम्राज्य के, लेकिन इन लोगों ने मारा नहीं, अंग्रेज़ों ने उसको मारा नहीं। गांधी जी को किसी ने गोली नहीं मारी, लेकिन एक इंसान ने क्यों गोली मार दी? उसका कसूर क्या था? हम आज उनको गलत साबित करने के लिए जो चीज़ उसके हाथ में नहीं थी, वो चीज़ के लिए हम आज उनको कसूरवार ठहराते हैं। क्यों? हम कौन हैं कि जो लोग उस ज़माने में, भारत तो आज़ाद हुआ था, लेकिन 562 किंग्स थे, राजा थे, वो जब तक इकट्ठे नहीं होते तब तक भारत बन ही नहीं सकता था। इन्हों का भी योगदान है कि इन लोगों ने सत्ता सौंप दी। ये कोई सामान्य काम नहीं था। जो आज हम एक राज्य को नहीं संभाल सकते, तो उस वक्त कुछ था ही नहीं, न तो कोई सत्ता थी, और बिना सत्ता अगर इन लोगों ने 562 राजाओं ने अगर सर्वसम्मति से भारत को एक बनाने में सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, तो उसको भारत की आन बान शान कहा जाता है। उनके पास सत्ता थी, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों, किसके लिए छोड़ा, वो हम समझते नहीं हैं। किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन, हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, वो परिस्थितियों को हम समझने के काबिल नहीं हैं। हम लोगों को मूर्ख और गुमराह कर रहे हैं, और जिसके पास सत्ता ही नहीं थी उसको हम जिम्मेदार ठहराने में लग गए हैं। हम अपनी गलतियों को अपने आप अगर सीखेंगे, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसा समझने लगते हैं कि हमारे माँ बाप को कुछ मालूम नहीं है। माँ बाप को ऐसा समझते हैं कि आपको कुछ मालूम नहीं है। तब बच्चों को, माँ बाप को दर्द होता है, दुख होता है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे दी, युवानी ख़त्म कर दी,
अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उस माँ बाप के बारे में अगर बच्चे नहीं समझेंगे, लोग नहीं समझेंगे कि जिन जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया, इन लोगों को बदनाम करने के लिए, सत्ता के लिए, अगर सत्ता में आने के लिए उसको बदनाम करेंगे, तो हम ईश्वर की बात करते हैं। तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि अगर आप गलत करते हैं तो गलत का आपको भुगतना पड़ता है, और जब भुगतना पड़ता है तब हम कहते हैं कि ईश्वर न्याय करता है। लेकिन जब न्याय करता है तब जो भुगतने वाले से ज़्यादा जिनको भुगतना पड़ा उसके बारे में तो हम कभी सोचते नहीं हैं। जिस लड़की पर बलात्कार किया, बर्बाद कर दिया, उसका क्या हाल हुआ, उसको क्या न्याय मिला? हम न्याय नहीं मिला सकते हैं, हम न्याय दिला सकते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका कसूर नहीं था। कसूरवार को अगर आप फांसी देंगे तो उसको न्याय तो मिलने वाला ही नहीं है। शायद उसके माँ बाप को तसल्ली होगी कि न्याय मिला, हम कहेंगे कि उसके आत्मा को न्याय मिला, वो गलत है। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि लोग ऐसा कसूर कर ही नहीं सकते, बलात्कार ही नहीं कर सकते? ऐसी वातावरण, ऐसा समाज, इतना देश हम क्यों नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन हर इंसान के दिल में देश भावना होनी ज़रूरी है। कुर्सी पर बैठा न्यायाधीश को वो न्याय देने के लिए बैठा है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर द्वारा निर्मित एक व्यक्ति जो न्याय दिलाने बैठा है, अगर उसको उसके दिमाग में ही आएगा तब ज़रूर वो ईश्वर है। पुलिस अगर जो सज़ा देने का काम करेगा, गलत काम करने वाले को पकड़ने का काम करेगा, लांच रिश्वत नहीं लेगा, सरकारी कर्मचारी अगर बिना लांच रिश्वत किए ईमानदारी से काम करेगा, झड़पी काम करेगा, राजकारणी सेवा के लिए आएगा, मेवा के लिए नहीं आएगा। राजकारणी नहीं, एक ईमानदार सेवाभावी इंसान है, सेवा करने के लिए आए हैं। कोई भी संस्थानों में अगर बैठा इंसान यही समझेगा कि मैं इस संस्था की प्रगति के लिए आया हूँ, कुछ कमाने के लिए नहीं आया हूँ, तब मेरा ख्याल है ज़रूर देश, दुनिया, कुटुंब, समाज, संस्था आगे बढ़ेगी। यही आज का मेरा पैगाम है, जो मैंने ज़िंदगी में सीखा, समझा, वो आप तक पहुंचाने की मेरी एक कोशिश है। मैं न तो कोई धर्मगुरु हूँ, न तो कोई राजकारणी हूँ, मैं कोई ज्ञान देने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपको यही समझाता हूँ कि ज़िंदगी एक ही दफ़े मिलती है। इस ज़िंदगी का समाज, देश, दुनिया, गरीबों, ईमान के लिए काम कीजिए। ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा, न्याय करेगा। यही आज का पैगाम।